दुआ मांगी थी आसियाने से, चल पड़ी आंधियां जवाने की। मेरे दर्द को किसने जाना, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, एक छोटा सा जख्म नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार, गंगा पार यूट्यूब चैनल 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं व्यंजन संधि लेकर के। व्याकरण, हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधियों का विशेष महत्व है। व्यंजन संधियां हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसका वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। व्यंजन संधियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि का विच्छेद कैसे करेंगे, कौन कौन सी व्यंजन संधियां हैं, इस प्रकार जानेंगे हम लोग। तो व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम व्यंजन संधि क्या है, मैंने कमेंट्स लिख रखा है। व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, तो किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से, किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधियों के कई एक भेद हैं, जिनमें से सर्वप्रथम भेद मैं आपको बताता हूं, इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि इष्टुत्व संधि का सूत्र देख लेते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है इष्टुत्व संधि, लेकिन इसका सूत्र है इस्तोह इश्चुना इश्चुह। प्रथम भेद है इसका इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इस्तोह इश्चुना इश्चुह। देखते हैं कि यदि सा या तवर्ग के बाद, यदि सा, इष्टुत्व संधि का नियम कहता है, इष्टुत्व संधि की परिभाषा कहती है कि यदि सा, सरौता वाला सा, यदि सा या तवर्ग के बाद, यदि सा या तवर्ग के बाद सलजम वाला सा या चवर्ग आता है, यदि सा तथा तवर्ग के बाद सलजम वाला सा या चवर्ग आता है, तो सा सलजम वाले सा में बदल जाता है तथा तवर्ग चवर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे अगर समझेंगे तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे देखते हैं कि सा इधर रखेंगे, सा जो सरौता वाला सा है, या इसके बाद देखते हैं तवर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण, हमारी पूरी वर्णमाला अगर देखें तो व्यंजन वर्ण जितने हैं वो वर्गों में डिवाइडेशन है जिनका। का वर्ग, उसके बाद में च वर्ग, पा वर्ग, इसी प्रकार से वर्गों में डिवाइडेशन है। तो का वर्ग के अंतर्गत जैसे वर्ण आते हैं का, खा, गा, घा, वा, ना, और चा वर्ग के अंतर्गत देखें तो चा, छा, जा, झा, वा। इसी प्रकार से तवर्ग के अंतर्गत अगर हम देखें तो तवर्ग इधर आएगा सा या ता वर्ग, सा या ता वर्ग। बड़े आराम से समझ लेंगे कि सा या तवर्ग। अब तवर्ग के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं, ता आएगा, था आएगा, दा, धा तथा ना। ता, था, दा तथा, ता, था, दा, धा तथा ना, ये वर्ण आते हैं। बोले इनका परिवर्तन, सा का परिवर्तन बताया सलजम वाले सा में हो जाता है और तवर्ग का परिवर्तन चवर्ग में हो जाता है। इधर वर्ग में देखें अगर हम तो सलजम वाला सा हो गया, या आगे देखें चवर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं चा, छा, जा, झा, वा। देख लेंगे एक बार, इधर लिखा है सा, सरौता वाला सा है, इधर लिखा है सलजम वाला सा, और इधर है तवर्ग और इधर है चवर्ग। अब देख लेते हैं किसका किस में परिवर्तन होता है, उसी के आधार, सीधे नियम के आधार पर परिवर्तन होएगा। अगर हम देखें कि सा, तो सा का परिवर्तन होता है सा में। इष्टुत्व संधि का नियम यह है कि सा का सा में परिवर्तन हो जाता है, मतलब सरौता वाला सा का सीटी वाले सा में परिवर्तित हो जाता है और तवर्ग चवर्ग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अपने नियम के आधार पर ही।
जैसे ता का परिवर्तन काहे में होएगा, ता का परिवर्तन हमेशा चा में होएगा, ता का परिवर्तन हमेशा चा में होएगा। था का परिवर्तन देखें तो किसमें होगा, था का परिवर्तन हमेशा छा में होएगा। और इसी प्रकार से दा का परिवर्तन देखें तो किसमें होएगा, तो दा का परिवर्तन जा में होएगा। तो फिर धा का परिवर्तन झा में होएगा और ना का परिवर्तन वहां में होएगा। उदाहरण के माध्यम से समझ भी सकते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। सा का परिवर्तन देख लें, नियम क्या कहता है, इष्चुत्व संधि का नियम कहता है, इष्चुत्व संधि की परिभाषा कहती है यदि सा या तवर्ग, यदि सा या तवर्ग के आगे, अगर सा या तवर्ग के बाद, मतलब सा का परिवर्तन सा में होता है और तवर्ग का परिवर्तन चवर्ग में होता है, इतना ध्यान रखेंगे। ता का परिवर्तन चा में होएगा, था का परिवर्तन छा में होएगा, दा का जा में होएगा और धा का झा में होएगा और ना का वहां में होएगा। बोले इसके बाद अगर कोई व्यंजन या स्वर आता है उसके बाद में सा का परिवर्तन सा में हो जाता है और तवर्ग का परिवर्तन चवर्ग में हो जाता है। उदाहरण के तौर पे समझ भी सकते हैं इसको, जैसे एक उदाहरण है, देखते हैं। शब्द आपने सुना रामस सेते, रामस सेते का विक्षेप सर्वप्रथम कर, रामस और सेते ये दो शब्द हैं इसमें, रामस और सेते ये दो शब्द हैं इसमें। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो यहां पर अगर देखें तो कौन सा सा है, ये सरौता वाला सा है। यहां पर देखें तो ये सरौता वाला सा है और इस सा का परिवर्तन काय में होना चाहिए, इस सा का परिवर्तन बोले सलजम वाले सा में हो जाना चाहिए। देखते भी हैं तो रामस धन सेते, इन दोनों को जब जोड़ें अगर हम तो हमारा शब्द बनेगा रामस सेते, इस प्रकार से शब्द बनेगा रामस सेते। अब यहां पर देखें तो ये सा, जो ये सा आया है आधा सा, इस आधे सा का रूप है, अर्थात सा का परिवर्तन सा में ही हुआ है, सा का परिवर्तन सा में हुआ है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कश्चित, कश्चित का जब विच्छेद करेंगे तो कस धन चित होएगा, कस धन चित होएगा। अब सा काहे में बदल जाना चाहिए, बोले सा सलजम वाले सा में बदल जाना चाहिए। तो कश्चित जब शब्द दोनों शब्द जब जुड़ेंगे तो बनेगा कश्चिद, कश्चित रूप बनेगा, अर्थात सा का परिवर्तन सा में हो गया, सा का परिवर्तन सा में हो गया। अगला देख लें दुष्चरित्र, तीसरा उदाहरण है, देख लेते हैं। दुष्चरित्र एक शब्द है, तो दुष धन चरित्र इस रूप में आएगा, दुष धन चरित्र ऐसे रूप बनेगा। तो इस सा का परिवर्तन बोले सा में होएगा, तो दुष शब्द और चरित्र शब्द को जब जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा जाकर के दुष्चरित्र, इस प्रकार से रूप बनेगा जाकर के। इस चीज को मैंने समझा कि सा का परिवर्तन सा में हो जाता है, अर्थात रामस सेते शब्द के आधार पर अगर हम देखें तो रामस धन सेते सा वर्ण आया है, इसके बाद में अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो बोले ये सा को सलजम वाले सा में परिवर्तित कर देता है, जैसे कि रामस सेते शब्द के आधार पर परिवर्तन हुआ। और कश्चित शब्द को देखें तो कस धन चित, कस धन चित, इसमें भी सा वर्ण में परिवर्तित हो गया, जैसे कि कश्चित शब्द बना। अगला उदाहरण था बोले दुष्चरित्र, दुष्चरित्र शब्द, इस शब्द को भी दुष्चरित्र शब्द भी दुष्धन चरित्र इस प्रकार से शब्द बना, दोनों शब्द अलग अलग हुए और सा वर्ण सलजम वाले सा में परिवर्तित हो गया। इतना समझ गए। आगे देखते हैं कि तवर्ग का चवर्ग में परिवर्तन होता है, तवर्ग का चवर्ग में परिवर्तित होता है। तावर्ग चावर्ग में परिवर्तित होता है। तो जैसे देखें उदाहरण एक है सज्जना, सज्जना एक उदाहरण है। और सज्जना शब्द की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये रूप बनेगा सद धन जना, सद धन जना, इस प्रकार से बनेगा। अब यहां पर देखें तो दा, यहां पर देखें
तो दा वर्ण है, और इधर देखें तो जा वर्ण है। अब बोले दा वर्ण का विभाजन काय में होता है परिवर्तन, तो दा वर्ण का जा वर्ण में परिवर्तन होता है, दा वर्ण का जा वर्ण में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से देखें, इन शब्दों को जोड़ करके देखें तो सद धन जना, सद और जना शब्द जब जुड़ेगा तो हमारा नया शब्द बनेगा सज्जना, सज्जना शब्द बनेगा, नया शब्द बनेगा सज्जना। अब यहां पर आधा दा काय में परिवर्तित हो गया, जा में हो गया, जा में परिवर्तित हो गया। अगला उदाहरण देख लेते हैं दूसरा। जैसे प्रथम उदाहरण था इसका, तावर्ण काय में परिवर्तित होगा, चा में होगा, तावर्ण काय में परिवर्तित होगा, चा में होगा। तो एक उदाहरण है सच्चित। सच्चित का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन चित, सत धन चित, ऐसे दो शब्दों में ये बटेगा और सत अलग हो जाएगा, चित अलग हो जाएगा। तो सत ता, तावर्ण काहे में परिवर्तित होएगा, बोले तावर्ण चा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ता का परिवर्तन चा में है। इन शब्दों को दोनों को जोड़ा गया तो बना सच्चित, सच्चित शब्द बना। अब देखते हैं कि ता काहे में परिवर्तित हुआ, चा में परिवर्तित हुआ, सच्चित शब्द बना। अगला देखते हैं, जैसे अगला उदाहरण है बृहद झरा, बृहद झरा, बृहद बृहद धन झरा। दो शब्द हैं, पहला है बृहद शब्द और दूसरा है झरा शब्द, और दोनों शब्द मिलकर के बोले दा वर्ण इसमें कायम परिवर्तित होएगा, दा वर्ण का परिवर्तन जा में हो जाएगा। इसीलिए बृहद और झरा शब्द को जब जोड़ेंगे तो यह बनेगा बृहद झरा। बृहद झरा इस प्रकार से बन जाएगा बृहद झरा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण है उच्चारण, उच्चारण शब्द है, एक उदाहरण है उच्चारण, एक शब्द है उच्चारण। उच्चारण शब्द का विच्छेद जब करेंगे तो यह बनेगा उत धन चारण, उत धन चारण। और उत धन चारण अर्थात ता वर्ण आया है लास्ट में, और ता वर्ण का परिवर्तन चा में होता है, ता वर्ण का परिवर्तन चा में होता है। इसीलिए इन शब्दों को जब जोड़ा गया तो यह बनेगा उच्चारण, उच्चारण इस प्रकार से बनेगा उच्चारण। अब यहां पर देखते हैं तो ता का परिवर्तन चा में हुआ है, ता का परिवर्तन चा में हुआ है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है उज्ज्वला, उज्ज्वला शब्द है, उज्ज्वला शब्द की जब संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा उद धन ज्वला, क्योंकि दा का परिवर्तन जा में होएगा, उद धन ज्वला शब्द बनेगा। और उद धन ज्वला दा का परिवर्तन जा में होएगा तो ये इस प्रकार से शुद्ध शब्द जब बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा उज्ज्वला, उज्ज्वला शब्द शुद्ध होगा, उज्ज्वला शब्द बनेगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं सार्वगिन जया, सार्वगिन जया। सार्वगिन जया इस प्रकार से बनेगा सार्वगिन धन जया, सार्वगिन धन जया। देखते हैं तो ना का परिवर्तन, जैसे ता का परिवर्तन चा में हो गया, था का परिवर्तन छा में हो गया, उदाहरण मिले या ना मिले वो अलग चीज है। दा का परिवर्तन जा में हो गया और धा का परिवर्तन झा में हो गया। इसी प्रकार से ना का परिवर्तन वहां में होएगा। यहां पर देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे सार्वगिन धन जया दो शब्द हैं और दोनों शब्दों को जब मिलाएंगे तो इधर साइड में ना वर्ण है। अब ना वर्ण का परिवर्तन, ना वर्ण का परिवर्तन काय में हो रहा है, ना वर्ण का परिवर्तन वहां में हो रहा है। इसी प्रकार से इन शब्दों को जब जोड़ा गया तो यह शब्द बनेगा सार्वगिन जया, इस प्रकार से बनेगा सार्वगिन जया, मतलब ना का परिवर्तन वहां में हो गया, सार्वगिन जया शब्द बनेगा, सार्वगिन जया शब्द बनेगा। मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि इष्चुत्व संधि
व्यंजन संधियों की प्रथम संधि के रूप में मैंने आपको आज इच्युत संधि का ज्ञान कराया, जिनमें से जिसका सूत्र था स्तोः इश्चुनः इश्चुः, स्तोः इश्चुनः इश्चुः। नियम कहता था इसका कि यदि सा या तवर्ग, सा या तवर्ग मतलब दोनों में सा या तवर्ग का परिवर्तन, बोले सा का परिवर्तन सा में होता है। नियम इसका कहता है कि सा सरवता का परिवर्तन सा सीटी वाले सा में होता है और तवर्ग का परिवर्तन बोले चवर्ग में होता है। देख लेते हैं एक बार, जैसे ता का परिवर्तन चा में हो गया, उदाहरण के माध्यम से अभी समझा था, जैसे सच्चित शब्द था। था का परिवर्तन छा में होता है और दा का परिवर्तन जा में होता है, तथा धा का परिवर्तन झा में होता है और ना का परिवर्तन वा में होता है। उदाहरण भी समझे हमने, जैसे यहां पर था सच्चित सधनचित उदाहरण, उद्धनचारण उच्चारण शब्द बना, बृहद्धनझरा बृहझरा शब्द बना और उद्धनज्वला उज्ज्वला शब्द बना। सार्विंधन जया सार्विंधन जया मतलब ना का परिवर्तन वा में हो गया। अगली संधि, अगली संधि देखते हैं व्यंजन संधियों के ही भेद के रूप में, जो है इष्ट। देखते हैं इष्टुत्व संधि। दूसरा भेद इष्टुत्व संधि का है। इससे पहले इष्टुत्व संधि पढ़ाई, इसके बाद में इष्टुत्व संधि है। इष्टुत्व संधि इष्टुत्व संधि का सूत्र कहता है इष्टु इष्टुनः इष्टु इष्टुः इष्टुनः इष्टुः। व्यंजन संधि की पहली संधि थी इष्टुत्व संधि, जिसका सूत्र था इष्टुः इष्टुनः इष्टुः। उसमें नियम था सा या तवर्ग का परिवर्तन सलजम वाले सा में या चवर्ग में होता है, तथा इसका नियम है सा या तवर्ग का परिवर्तन, तवर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं जैसे हमने अभी देखे थे, ता था दा धा तथा ना। सा या तवर्ग का परिवर्तन, उस संधि में नियम यह था कि सा या तवर्ग का परिवर्तन, सा का परिवर्तन होता था सलजम वाले सा में और तवर्ग का परिवर्तन होता था चा वर्ग में, तथा इसका नियम है देखते हैं कि सा का परिवर्तन खटकोण वाले सा में होता है, खटकोण वाले सा में होता है, या तथा तवर्ग का परिवर्तन टवर्ग में हो जाता है, तवर्ग का परिवर्तन टवर्ग में हो जाता है। टवर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं टा ठा डा ढा डा। इस प्रकार से देखते हैं। अब देख लेते हैं कि सा का परिवर्तन होता है बोले षटकोण वाले सा में, षटकोण वाले सा में। तवर्ग का परिवर्तन होता है जैसे ता का परिवर्तन होएगा टा में, ता का परिवर्तन होएगा टा में, और था का परिवर्तन ठा में। डा का परिवर्तन देखें तो डा में, और धा का परिवर्तन देखें तो ढा में, और ना का परिवर्तन डा में हो जाता है। नियम को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। इष्टुत्व संधि का नियम कहता है, इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टु इष्णु इष्टु, और इसका नियम कहता है कि सा का परिवर्तन षटकोण वाले सा में हो जाता है और तवर्ग का परिवर्तन टवर्ग में हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है आपको कि सा का परिवर्तन सा षटकोण वाले सा में होता है और तवर्ग का परिवर्तन टवर्ग में हो जाता है। समझ लिए कि हमने इष्टुत्व संधि सीख ली। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे तट्टी का एक शब्द है, तट्टी का एक शब्द है, या सा का परिवर्तन सा में होता है। देख लें इसको, रामस षष्ठा एक शब्द है, रामस षष्ठा पहला शब्द है रामस, रामस षष्ठा शब्द की विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रामस धन षष्ठा बनेगा, रामस धन षष्ठा। अब देखें इसको, सा का परिवर्तन कायम हो जाता है, सा का परिवर्तन षटकोण वाले सा में हो जाता है, तो इसको जब जोड़ेंगे, दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द हमारा रामस षष्ठा, रामस
टा, इस प्रकार से बनेगा। अब देख लेते हैं कि सा, इधर भी आधा सा है और इस सा का परिवर्तन आधे षटकोण वाले सा में हुआ है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसी प्रकार का। षष्ठा शब्द है एक है षष्ठा शब्द। षष्ठा शब्द का अगर विच्छेद करें तो यह बनेगा सस धन टह, सस धन टह। अब यहां देखें कि सा का परिवर्तन काय में होगा, बोले सा का परिवर्तन षटकोण वाले सा में हो जाएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो षष्ठा, ये रूप बनेगा इसका षष्ठा, षष्ठा रूप बनेगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि ता का परिवर्तन काय में होता है, बोले टा में हो जाता है। ता का परिवर्तन टा में हो जाता है। इसको अगर हम देखें तो एक शब्द है तत् धन टीका, तत् धन टीका, दोनों शब्दों के। अब यहां पर देखें तो यह शब्द कौन सा, ता वर्ण है, आधा ता वर्ण है। कहने का मतलब जब ता वर्ण इधर आया है तो ता वर्ण का परिवर्तन काय में होगा, बोले टा में हो जाएगा। ता वर्ण का परिवर्तन टा में हो जाएगा। अब देखें इनको जोड़ें तो तट्टीका शब्द बनेगा, तट्टीका, इस प्रकार से शब्द बनेगा। ता वर्ण का परिवर्तन काय में हो गया, आधे टा में हो गया। ता वर्ण का परिवर्तन टा में हो गया, ता का परिवर्तन टा में हो गया। अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उड्डयन शब्द है एक, चौथा शब्द है उड्डयन। उड्डयन शब्द का विच्छेद जब करेंगे तो बनेगा जाकर के ये उद धन डयन, उद धन डयन शब्द इस प्रकार से बनेगा। अब देख लेते हैं कि दा का परिवर्तन काय में होता है, तो दा का डा में परिवर्तन होता है, इसलिए इन शब्दों को जब जोड़ा गया, उद शब्द और डयन शब्द को जब जोड़ा गया तो ये बनेगा जाकर के उड्डयन, उड्डयन शब्द बनेगा। मतलब दा का डा में परिवर्तन हो गया, उड्डयन शब्द में भी दा का डा में परिवर्तन हो गया। अगला देखें, चक्रिन धन ढौक से, पांचवा एक शब्द है चक्रिन धन ढौक से। अब नियम यह कहता है कि ना का परिवर्तन काय में होगा, ना का परिवर्तन णा में होगा। तो चक्रिन शब्द के लास्ट में ना वर्ण आया है और ना वर्ण का परिवर्तन बोले णा में हो जाएगा, इसीलिए इन शब्दों को जब जोड़ा गया तो यह शब्द नया बना चक्रिन ढौक से, चक्रिन ढौक से, इस प्रकार से नया शब्द बना, चक्रिन ढौक से शब्द बना। अगला देख लेते हैं, दुष्धंटा, दुष्टा, इस प्रकार से देख लेते हैं। पांचवा शब्द दुष् धन टा, सा वर्ण का परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा, इसीलिए इन शब्दों को जब जोड़ा गया तो यह बना दुष्टा, दुष्टा शब्द बना। इष्टुत संधि को भी मैंने विधिवत तरीके से सीखा। इष्टुत संधि का सूत्र होता है इष्टो इष्टुनः इष्टुः। सिर्फ इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है, सिर्फ इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सा का परिवर्तन षटकोण वाले सा में होता है और तवर्ग का परिवर्तन टवर्ग में होता है, टवर्ग का परिवर्तन टावर्ग में होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया, रामस धन षष्ठा, सा वर्ण का परिवर्तन षटकोण वाले सा में हो जाएगा तो ये शब्द बनेगा रामस षष्ठा। तत् धन टीका, तट्टीका शब्द है तो तत् शब्द ता वर्ण का परिवर्तन टा में हो जाएगा, इसीलिए शब्द बना तट्टीका। षष्ठा शब्द आया, जैसे चक्रिन ढौक से शब्द आया और उड्डयन शब्द आया। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार।